आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीईआरटी का वैसे तो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया। सेकंड पार्ट जो था जिसमें सेक्शन फॉर्मूले की बात की गई थी, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला बताया गया। आज बात कर रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले तो उसकी बात करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस 7.3 एक्सरसाइज के बताएंगे जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की ही बात की गई है। तो आप ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम कोऑर्डिनेट्स बना लें, मतलब एक्सिस के थ्रू जो है कोऑर्डिनेट्स बनाएं, क्योंकि किसी न किसी एक कोऑर्डिनेट पे हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट से फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पर पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग यहां से बनाते हैं। उसके बाद आप वैल्यू विद साइन पुट करते हैं, तो कहीं से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। वाई वाई डैश ये ओरिजिन होता है, ये सब आपको पता है। आप देखिए, मान लीजिए जैसे यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया, ऐसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ट्रायंगल बड़ा हो गया है तो इस एक्सिस को ही बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए यहां पर एक्स है। अब इस ट्रायंगल में नेमिंग हमने कर दी ए, बी और ए सी। इसे कोऑर्डिनेट्स भी लिख दीजिए। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। अब हमारा टारगेट क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर लाइंस तो किसी एक्सिस पर हमें लाना ही होता है, क्योंकि बिना उसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे करें या उधर की तरफ करें, क्योंकि उसी के हेल्प से हम लोग कुछ न कुछ करते हैं। तो जैसे यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, अल्टीट्यूड ड्रॉ किए। अल्टीट्यूड क्या परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हैं यहाँ पे, और ये यहां पर ले लिया। इसमें मान लीजिए हमने कर दिया इसको P, इसे Q और इसको R कर दिया, ठीक है। ठीक। अब हमें क्या करना है, ध्यान दें, गौर से देखें तो BPQA ये एक क्या है, ट्रेपीजियम है। आपको ध्यान होगा कि ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें कोई एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है और जो अदर टू साइड्स होती हैं, जैसे ये वाली साइड्स होती हैं, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। इनका इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है, बट एक पेयर इसका पैरेलल होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो BPQA, अगर हम इस कोऑर्डिनेटर की बात करें तो इसमें क्या है, BP किसके पैरेलल है, AQ के, इसलिए ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है। इधर आप देखें AQRC, ये भी एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि यहां पर AQ CR के पैरेलल है। और अगर आप देखें तो ये भी एक ट्रेपीजियम आपको मिल रहा है, BPRC, ठीक है। BPRC ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये वाला पोर्शन। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको ध्यान होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स फॉर्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूं, उसके बाद जो है इधर का पोर्शन हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो इधर उसकी जरूरत नहीं है। और इतना पोर्शन यहां से भी हटा देते हैं, क्योंकि वहीं पर हमें कैलकुलेशन करना है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। ये फॉर्मूला हो सकता है, या फिर लिखा जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनको लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम अगर BPQR का एरिया फाइंड करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स क्या है, BP और AQ, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा और इसकी ये हाइट बनेगी, क्योंकि अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये जो PQ हमारा है ये हाइट बन जाएगा, या इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड, इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 BP प्लस AQ इंटू PQ। इसका एरिया फाइंड करना है तो AQ प्लस CR इंटू QR और इंटू 1/2 तो रहेगा ही। और फिर हम क्या करेंगे भाई, हमने इस पोर्शन को लिया पूरा, ये ले लिया, ये भी पूरा ले लेंगे।
और उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला ट्रेपेजियम है, कौन सा, BPCR, BPRC, इस ट्रेपेजियम को हम माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा क्या आएगा, 1/2 BP प्लस AQ और इंटू PQ, ठीक, प्लस ये वाला ले लीजिए, ये वाला ट्रेपेजियम कौन सा, 1/2 AQ प्लस CR और इंटू क्या हो जाएगा, QR। और उसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस 1/2 BP प्लस CR और इंटू इसमें ये हाइट बनेगी PR। समझ रहे हैं हमारी बात। हमने क्या किया, इस ट्रेपेजियम का एरिया लिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया लिया, दोनों को प्लस किया तो ये इतना पोर्शन पूरा आपको मिल गया एरिया में। और उसके बाद हमने ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला इधर का इतना हमने माइनस कर दिया, यहां पर देखिए माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो क्या होगा, ट्रायंगल का ही तो एरिया होगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ रहा है। अब ध्यान दें, जैसे BP प्लस, तो BP क्या है भाई, ये डिस्टेंस हमें लेना है और ये क्या होता है, यहां से यहां तक अगर इसके कोऑर्डिनेट्स y2 है, मतलब x1 x2 y2 है, तो ये आपका y2 होगा, यहां से यहां तक आपका y1 होगा, ठीक, और यहां से यहां तक आपका y3 होगा। क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसका मतलब ये y1 हो गया और यहां से लेकर के यहां तक x1 होता है। तो अब आप ध्यान से देखें, हम लिखेंगे 1/2, अब यहां से ध्यान दीजिए 1/2, फिर BP हमें लिखना है। BP क्या है, BP है y2 और प्लस AQ आपको लेना है, ये AQ है y1, ठीक। इसमें ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं क्योंकि दूसरा ब्रैकेट भी साथ में आएगा, तो ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इनटू हमें क्या लेना है बाद में, BP प्लस AQ इंटू PQ ये है। अब PQ कैसे निकलेगा भाई, ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक आपका क्या है, x1, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 1/2। अब आप इसके लिए आ जाइए, क्या लेना है आपको, AQ, तो AQ क्या है, अभी आपने निकाला, AQ है y1 माइनस y1 प्लस CR y3 और इंटू क्या लेंगे, QR ये है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका x3 है और ये आपका x1 है, तो कितना हो जाएगा, ये x1 माइनस x3, और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 1/2 माइनस ये वाला पोर्शन आ जाएगा 1/2 BP कहां है, ये y2 हो जाएगा, y2 प्लस CR y3 हो गया, और इंटू हमें क्या लेना है, PR क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक आपका x3 है और ये x2 है, तो ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x2। क्लियर। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहां से देखिए एक लास्ट में लाइन और लिख देते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप इधर से मल्टीप्लाई करिए या इधर से करिए, लेकिन x के टर्म्स को पहले कर दीजिएगा, y के टर्म्स को बाद में करिएगा, तो सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए x1 y2 प्लस x1 y1, हमने x1 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आ जाएगा, इसके यहां से स्टार्ट करेंगे, तो x2 y2, ठीक, और माइनस x2 y1, इस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि जो 1/2 है ये आप कॉमन ले लीजिए, यहां पर 1/2 बाहर कर दीजिए और सारा मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए, क्योंकि 1/2 सभी के साथ में, तो 1/2 को हमने एकदम बाहर कर दिया और जो है ऐसा ठीक से लिख देते हैं, ये 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 1/2 हम नहीं लिखेंगे, बाकी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, x1 y1 प्लस में आएगा x1 y1 और प्लस x1 y3, यह आएगा x1 y3
उसके बाद x3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो माइनस x3y1 और माइनस x3y3। अब आप ध्यान से देखिए जो अगला पार्ट है उसमें आप या तो ब्रैकेट यूज करिए या फिर एक काम ये कर सकते हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो भी साइन आएगा उसका अपोजिट साइन करते चले जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस का साइन है। जैसे यहां पर आप देखिए x3 और y2 का प्रोडक्ट जो है वो प्लस में आएगा, क्योंकि अगर आप इतना देखें, इतना पोर्शन इधर का देखें तो क्या आएगा, x3 y2 प्लस में आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस में होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसमें मल्टीप्लिकेशन में जो भी साइन हमें मिलेगा उसका अपोजिट साइन हम देते रहेंगे, तो ये इस माइनस का इफेक्ट उस पर आ जाएगा, मतलब माइनस के इफेक्ट की वजह से ये अपोजिट साइन बनता रहेगा। अब क्या आएगा, x3y2, लेकिन प्लस में आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस x3y2 और फिर हो जाएगा माइनस x3y3। फिर इससे स्टार्ट करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन इसका माइनस में आएगा लेकिन हम इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस x2y2 और प्लस x2y3। क्लियर? अब देखिए इसमें कुछ पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, खासकर x1y1 x2y2 x3y3 के टर्म्स कैंसिल होंगे। आप ध्यान दीजिए x1y1 यहां पर ये प्लस में है और x1y1 आपको कहीं पर माइनस में भी मिल रहा होगा। x1y1 ये आपको यहां पर मिला और x1y1 यहां पर भी है, कुछ गलत हो गया क्या, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूं। ये x1y2 x1y1, फिर ये आपका हो गया x2y2 और x2y1, उसके बाद x1y1 ये टर्म आ रहा है आपका और x1y3 ये हो गया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये सेकेंड टर्म हम देखते AQ प्लस CR हमें लेना था। AQ क्या था, AQ आपका जो है y1 है और CR जो है y3 है, तो x1y3 मुझे लग रहा है सही है, कुछ एक मिनट में चेक कर लेता हूं। x1y1 ये प्लस में है और कुछ पोर्शन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, जैसे x3y3 ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और जो है x1y1 क्या गलत हो रहा है, कहीं कुछ साइन की प्रॉब्लम जरूर आ रही है, क्योंकि ये पोर्शन कुछ पोर्शन इसमें कैंसिल हो जाना चाहिए था। x1y2 x1y1 प्लस में आ रहा है तो एक x1y1 माइनस में आना चाहिए, x2y2 देखिए प्लस में है और x2y2 माइनस में है, तो यहां पर आप देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, x2y2 कैंसिल हो गया। ये x3y3 यहां पर देखिए माइनस में है और x3y3 ये भी माइनस में हो गया है, तो कुछ साइन की कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है। मैं रीचेक कर लेता हूं एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है सर। वो x3 माइनस x1 ये साइन चेंज गलत हो गया है क्या? ऊपर x3 माइनस इसके ऊपर x3 माइनस x1 ये आपका QR है, देखिए QR ये लेना था हमें, तो यहां से यहां तक x3 माइनस x1 होना था और हमने यहां पर x1 माइनस x3 कर दिया है, ये सीक्वेंस चेंज हो गई है, इस वजह से ही पूरा सिस्टम गलत हो रहा है। ध्यान दें, एक्चुअल में ये जो सेकेंड पार्ट था इसमें QR लिखना था, तो QR ये है, तो यहां से पहले x3 ले लेंगे हम, x3 और उसमें से x1 माइनस करना था। ठीक है, ये गलती हुई थी यहां पर, यानी कि जो सेकेंड प्रोडक्ट हमारा है वो गलत हुआ है। तो सेकेंड प्रोडक्ट देखिए 1 2 3 4 यहां तक तो हो ही नहीं सकता, ये पोर्शन गलत होगा इतना, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो ध्यान दें, ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो x3y1 प्लस x3y3 फिर हो जाएगा माइनस x1y1 और माइनस x1y3। ठीक है, अब आइए देखिए x3y3 ये माइनस में आ गया, ये प्लस में x3y3 ये कैंसिल हो गया।
और आप ध्यान दें x2y2 ये माइनस में है और x2y2 कहीं प्लस में होना चाहिए। अच्छा, x2y2 मैं कैंसिल कर चुका हूं और x3y3, तो मुझे लगा सभी x1y1 भी कैंसिल हो चुका है क्या? हाँ, x1y1 ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए x1, देखिए टर्म्स कौन से कैंसिल हो रहे हैं? x1y1, x2y2, x3y3 के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 6 टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब जो बचा हुआ है उसको ऊपर नोट कर लेते हैं, यहां पर इसको यहां से हटा देते हैं। आप समझ लें इस चीज को, इतना पोर्शन यहां से हटा रहे हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नोट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है? 1/2 तो बाहर है ही, बचा क्या? x1 y2। और ध्यान दें, जैसे हमें करना क्या है कि भाई x1 के टर्म्स को हम कॉमन लेना चाहते हैं, x1 कॉमन लेना चाहते हैं, तो x1 वाले टर्म्स को एक साथ आप कर लीजिए, बाकी को आगे पीछे कर दिएगा। तो ये देखिए x1 y2 है और दूसरा कहीं आपको x1 वाला टर्म मिले उसको साथ में ले, जैसे ये आपका ये आ रहा है माइनस x1 y3। दरअसल हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम x1 हमें कॉमन मिल जाएगा, प्लस अगला टर्म ले लीजिए आप, x2 वाला टर्म ले लीजिए, जो पॉजिटिव टर्म हो उसको पहले लिखिए आप। तो x2 देखिए हमने यहां पर ये वाला टर्म ले लिया और ये हो गया। उसके बाद हम x2 वाला टर्म लेंगे, तो x2 में पॉजिटिव टर्म भी कहीं आपको मिलेगा, जैसे x2y3 ये है, तो इस टर्म को आप ले लीजिए x2y3 माइनस x2y1। ठीक, और इसके आगे भी इसको हटा ही देते हैं, यहां तक तो कर ही लेते हैं फिलहाल। चलिए इसको नीचे कर लिए, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। x1 y1 था ये, इसको नीचे कर देते हैं, यहां तक रहने दीजिए। उसके बाद देखिए प्लस x3 वाला टर्म लीजिए, x3 के साथ में क्या आएगा? x3 y1 और माइनस एक और x3 का टर्म होगा x3y2। ये आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ये हो गया। आप x1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया? y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन ले लीजिए y3 माइनस y1 और प्लस x3 इसमें कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म्स में, तो हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब ध्यान दें फॉर्मूले पे, कैसे फॉर्मूले को प्रिपेयर करेंगे। एक्चुअल में इसको प्रिपेयर करने की भी एक टेक्निक है। आप ध्यान से देखें, जितने भी टर्म्स दिए हैं उसमें ये सीक्वेंस दी गई है, 1 2 3 और फिर ऐसे आ गया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया और 3 के बाद 1, यानी कि साइक्लिक हुआ। यहां पर भी देखिए x1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये सीक्वेंस आ रही है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला जब भी लिखें, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिखाना है तो क्या लिखेंगे? 1/2 बाहर लिख देंगे। और ऐसे देखिए, मैं प्रिपेयर करने की टेक्निक आपको बता रहा हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें जैसे x1 लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस x2 लिखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, और प्लस x3 लिखिए और ये ब्रैकेट लगा करके इसको क्लोज करिए। इतना काम पहले कर लीजिए, मतलब बाहर x1 x2 x3 के टर्म्स होंगे, प्लस का साइन होगा। अब अंदर आपको y के टर्म्स लिखने हैं, तो y कैसे लिखना है? अगर ये 1 आया है तो यहां पर हो जाएगा y2 माइनस y3, 1 2 3। अब यहां पर 2 आ रहा है तो 2 के बाद क्या आता है? 3, यानी कि y3 माइनस y1 बनेगा। 3 और 3 के बाद 1, हमने बताया ना कि 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1 आएगा। तो 3 के बाद देखिए 1 आ गया। अब यहां से 3 मिला आपको, तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 2, यानी कि y1 माइनस y2। अब देखिए इस तरीके से फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग। ठीक, तो ये हो गया किसी भी एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक, अब आइए हम एक दो क्वेश्चंस इसके ले लेते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है 7.3 एक्सरसाइज। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ये लेक्चर फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक में ले रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड में जो है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इतना ही पोर्शन दिया गया है, मतलब सीबीएसई में इतना ही कोर्स है। आइए कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3 2,3, एक पॉइंट है। दूसरा है -1 0 -1 0 और नेक्स्ट पार्ट है 2, -4 2, -4, ये है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए या सिर्फ एक ट्रायंगल बना देते हैं, वो भी इसी का मतलब होता है। इसका मतलब यही वही होता है, 1/2। फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट। x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 x1। अब देखिए यहां से लिया जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऐसे दिया जाता है। तो x1 जैसे यहां पर आपको क्या मिलेगा 2, ब्रैकेट लगा लीजिए इसके अंदर। आप चाहें तो पहले ऐसे लिख लीजिए, पहले जैसे ये लिख किया हमने, फिर प्लस x2 के लेना है तो -1 आएगा। तो देखिए x2 माइनस में है तो आप चाहें तो इसमें -1 यहां पर डायरेक्टली लिख दीजिए -1 और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। प्लस x3 है, x3 प्लस में है तो ये 2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हमने कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप वैल्यू पुट करिए y2 माइनस y3। अब देखिए यहां से आएगा 0 माइनस और -4 यानी कि 0 प्लस 4 बन जाएगा ये। भाई आप देखिए y2 क्या है 0 और y3 है -4, तो y2 माइनस और फिर -4 करेंगे तो +4 बन जाएगा। फिर आया है y3 माइनस y1 तो यानी कि -4। अब देखिए y3 -4 और माइनस y1 तो -3 हो गया ये। फिर आपको इसमें लेना है y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 3 और माइनस y2 तो ये 0 हो गया। कितना आ गया ये 1/2, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 -1 इंटू कितना आ रहा -7, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा ये 1/2 8, इसका प्रोडक्ट प्लस में आएगा +7 और +6, तो फाइनली कितना हो गया ये 1/2 15 है ना, 15 + 6 21 इंटू 21। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.5 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्यों? क्योंकि ये है एरिया। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है स्क्वायर यूनिट में। तो 7.3 एक्सरसाइज का आइए मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं कि कहीं हो सकता है कोई गलती हो गई हो। हमेशा जब भी क्वेश्चन आप करें तो आंसर एक बार चेक कर लिया करें कि कभी कभी कुछ गलत हो जाए। जैसे 21/2 स्क्वायर यूनिट इसमें आंसर में गिवन है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। आप यहां पर भी 21/2 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके यहां होंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड्स दी गई हैं और आपको बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। ठीक, एरिया। अच्छा, 4th क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के भी थोड़ी सी हिंट हम आपको दे देते हैं, जो है इसको इरेज कर दें। क्वाड्रिलेटरल देखिए हम पूरा कैलकुलेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होना है। अब जैसे इन्होंने कहा कि 4th क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल की बात की गई, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लीजिए। ऐसे आप क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें 4 वर्टिसेस होती है, 4 साइड होती है। नेमिंग भी कर सकते हैं आप, ABCD आपने कर दिया। और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स दी गिवन है -4 -2 ये गिवन है। दूसरा पॉइंट गिवन है -3 -5, ये आपका -3 -5 हो गया। फिर थर्ड पॉइंट भी गिवन है 3, -2 3 -2 ये कर दिया आपने। और उसके बाद 2 3 है। अब ध्यान दें इसमें करना क्या है, मैं वही आपको बताऊंगा, केवल 2 3। अब आप जैसे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो नहीं लग पा रहा क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे कंस्ट्रक्शन करिए ऐसे। अब आपने क्या देखा कि ये 2 ट्रायंगल बन गए। आप एक डायगोनल बनाइए, ये 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। आप क्या करेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 एज्यूम करेंगे और वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ABD मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ये वाला BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आप फाइंड करेंगे। तब क्या करेंगे, आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको किसी को भी x1 y1, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप किसको फर्स्ट पॉइंट एज्यूम करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं। आप इसको x1 y1 एज्यूम कर लिए तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे हो सकता है। ठीक, 3 पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप BCD का एरिया उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और फिर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ABCD। तो क्या करेंगे, ये जो एरिया मिला वो और ये दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी आपने कर दिया, ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा उसको यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, और आपको इस क्वाड्रेटर का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए, ये बात हुई किसी भी ट्रायंगल के एरिया की। अगर वो क्वाड्रेटर है तो आप उसको क्वाड्रेटर को एरिया में, उसमें ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, और ट्रायंगल में कन्वर्ट करके आप उसका एरिया फाइंड कर लीजिए। अगर मान लीजिए पेंटागन आ रहा है, हेक्सागन आ रहा है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कोई फिगर आ रहा है, ऐसे पेंटागन, आपको इसका एरिया बनाना है तो क्या करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, 3 ट्रायंगल्स पे कन्वर्ट करिए, इसका एरिया फाइंड करिए, इसका एरिया फाइंड करिए, इसका एरिया फाइंड करिए, तीनों को प्लस कर दीजिए, आपको इस पेंटागन का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, आप आसानी से उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करें और एरिया फाइंड कर लें। एक लास्ट बात पॉइंट हम आपको और बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि 3 पॉइंट्स गिवन है, तो एक ए पॉइंट गिवन है, दूसरा बी गिवन है, तीसरा सी गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में। तो हम करते क्या है, ये मान लेते हैं कि ये इन तीनों ट्रायंगल्स की हेल्प से एक ट्रायंगल बना, हम इसमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम ये कहते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3। ठीक, हम इसमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका जो एरिया आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अगर कहीं इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया, जिसके 3 पॉइंट्स गिवन है, और हम उसको एक ट्रायंगल मान लेंगे कि ट्रायंगल एबीसी है, और हम इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से अप्लाई, मतलब इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और अगर उसका एरिया 0 आ गया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल ही नहीं बना रहे, क्योंकि अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो एरिया 0 कैसे हो सकता है। ठीक, तो मान लीजिए ऐसे पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ऐसे सी, अगर यहां पर जरा सा भी ऊपर है तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो ध्यान दें, अगर किन्हीं भी 3 पॉइंट से आप एरिया फाइंड कर रहे हैं और एरिया उसका 0 आ जाए, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में है, वो तीनों पॉइंट मिलकर के ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी क्या होता है कि 3 पॉइंट गिवन होते हैं और उसमें एक पॉइंट में कुछ अननोन वैल्यू होती है, के दे दिया गया, ए दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि ये कोलिनियर है, आप बताइए किसमें के की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना, उसमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस एरिया को 0 के इक्वल कर देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है कि वो कोलिनियर है, उसको 0 को इक्वल कर देंगे तो बीच में जो भी अननोन वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें इसकी भी जरूरत पड़े, आप उसको करेंगे। बाकी किसी भी टाइप का फिगर हो, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, आप उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करके उसका एरिया फाइंड करते रहें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, और बाकी सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। 7.3 में 5 क्वेश्चंस केवल हैं, एक क्वेश्चन मैंने बताया, 1-2 क्वेश्चंस की मैंने हिंट दे दी, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, जो अगला चैप्टर है उस पर होगा, चैप्टर नंबर 8। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हमारे इस चैनल पे पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट की हम बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो मैं बता चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री बता चुका हूं, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सर्किल पे, जो चैप्टर 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर 10 सर्किल के लिए होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर्किल के साथ। ओके, थैंक यू।